समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त ग्रहों में पृथ्वी ग्रह की मैं वो मूक माटी हूँ जिसके पास युगों के अनुभवों की लंबी श्रृंखला और असंख्य गाथाएं तो हैं, लेकिन मेरे जड़ता के स्वभाव के कारण मुझ में व्याख्यान की पात्रता नहीं। तो फिर कैसे आई मुझ में ये पात्रता और किसने दी मुझे संबोधन की क्षमता? ये बात है तब की जब एक महान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वप्न को साकार करने की परिकल्पना के रूप में इस युग के प्रथम तीर्थंकर महान दृष्टा भगवान आदिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा की मेरे अंत स्थल पर प्रतिस्थापना हुई। और यही वो क्षण था जब मेरी गाथा को मिले शब्द और पूर्ण हुई मेरी जड़ से चैतन्य की यात्रा। अतः मेरा सर्वप्रथम प्रणाम है उस प्रतिमूर्ति के मूल स्वरूप, समस्त लोकों के स्वामी, धर्म के सभी चक्रों के ज्ञाता, उन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को, जिन्होंने इंद्र के समान वैभव को तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था। वो वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने इस पृथ्वी पर वास करने वाले समस्त जीवों को असी मसी और कृषि जैसी विविध विद्याओं से न केवल पारंगत किया बल्कि जीवन यापन करने का सुसंस्कृत मार्ग भी बताया। लेकिन अभी तो मुझे बतानी है आपको मेरी स्मृति में संचित समस्त गाथाओं में से सर्वश्रेष्ठ एक महान गाथा, बड़े बाबा की बड़ी कहानी। वंदे आदिश्वराय, वंदे जिनेश्वराय। ये कहानी है धर्म और संस्कृति से ओतप्रोत भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित धर्म तीर्थ कुंडलपुर की। समूचे विश्व के धर्मावलंबियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले कुंडलपुर में विराजमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा की, जिनके दर्शन मात्र से जीवन और मोक्ष दोनों का विराट तात्पर्य क्षण भर में स्पष्ट हो जाता है। और ये प्रभु के इसी करुणापूर्ण कृतित्व का सहज परिणाम है कि भगवान आदिनाथ की मूगावर्णी विशाल प्रतिमा का स्वरूप आज संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर बड़े बाबा के रूप में अंकित है। तुम्हें वंदना। और इस विराट मनोहारी प्रतिमा को मेरे अंत स्थल पर अंकित करने का महान कार्य किया है वर्तमान के वर्धमान कुंडलपुर के छोटे बाबा के रूप में समूचे विश्व में विख्यात संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने। आदिश्वर के महातीर्थ के दर्शन करने आए, युग के दृष्टा महामनीषी वंदन करने आए, कुंडलपुर की रजमाथे पे धारण करने आए, बड़े बाबा के दर्शन करने छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए, संत शिरोमणि आए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। वो संत शिरोमणि जिन्होंने वर्तमान युग में जैन धर्म के महान सिद्धांतों को आधार बनाकर जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। वो राष्ट्रीय चिंतक जिन्होंने न केवल समाज और देश में एक नवीन चेतना का संचार किया बल्कि अपनी चिंतन शैली से समूचे विश्व में इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की देशना जियो और जीने दो को पुनर्स्थापित किया। और वो संस्कृति रक्षक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने कुंडलपुर की पावन धरा पर अपने कर कमलों से न केवल बड़े बाबा की उस अतिशयकारी प्रतिमा की पुनर्स्थापना की बल्कि अपनी तपोस्थली बनाकर इस धरा को विश्व धरोहर के रूप में जैन दर्शन और जैन संस्कृति का महान केंद्र बना दिया।
कुंडलपुर है बना अयोध्या, बड़े बाबा की अनुपम नगरी। पंचोत्सव हो रहा है अद्भुत, झूमे नाचे दुनिया सबरी। छोटे बाबा की मृदु मुस्कान सभी के मन भाई। और आज कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के न केवल उत्कृष्ट तप और त्याग की सुगंध फलीभूत हो रही है, बल्कि कुंडलपुर में नवनिर्मित पर्वत सा अचल, दैदीप्यमान, दिव्याति दिव्य, आकाश को छूने वाला 189 फीट ऊंचा, अद्वितीय, अप्रतिम सौंदर्य से परिपूर्ण बड़े बाबा का मंदिर अप्रतिम शिल्प कला का प्रतीक बन गया है। यही कारण है कि आज भगवान आदिनाथ जहां कुंडलपुर के बड़े बाबा के रूप में विख्यात हैं, तो वहीं उनके चरण चिन्हों पर चलकर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज छोटे बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य महाराज की इच्छा शक्ति, आचार्य महाराज का सोच, भगवान बड़े बाबा को स्थानांतरित नहीं किया, भगवान बड़े बाबा को उच्चासन नहीं दिया, सारे राष्ट्र को ऊंचा उठाया है। छोटे बाबा द्वारा इस महान मंदिर के अस्तित्व में आने की कहानी भी बहुत रोचक है। 17वीं शताब्दी में दिगंबर जैन परंपरा के भट्टारक श्री सुरेंद्र कीर्ति जी पटेरा ग्राम में आकर ठहरे थे, जिन दर्शन के बिना आहार ग्रहण न करने के नियम के कारण भट्टारक जी के संघ के 6 उपवास हो चुके थे। इस बात की जानकारी भट्टारक जी के दर्शन निमित्त से आए एक भक्त को हुई थी। उसने भट्टारक जी को बताया कि दूर पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर के अवशेष हैं, जहां एक मूर्ति भी हो सकती है। भट्टारक जी जैसे ही उस पहाड़ी पर पहुंचे, ध्यान योग से उन्होंने प्रभु दर्शन कर आहार लिया। दर्शकों, ये मूर्ति आदिनाथ भगवान की ही मूर्ति थी। भट्टारक जी ने ग्रामीणों और अपने शिष्यों के सहयोग से उस प्रतिमा को भूगर्भ से निकलवाया। उनके बाद उनके सहयोगी ब्रह्मचारी नैमी सागर जी ने महाराज छत्रसाल की सहायता से मंदिर का भव्य निर्माण कराया और प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित करवाया। हालांकि उस काल खंड में इस मंदिर का स्वरूप भौगोलिक और स्थापत्य दृष्टिकोण से बहुत सीमित दायरे में था, लेकिन नियति शायद इस धर्म केंद्र को अध्यात्म के एक महान स्रोत के रूप में स्थापित करना चाहती थी। नियति सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि प्रकृति ने इस महान कार्य के लिए चुनाव किया था अपराजय साधक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का। और आज ये आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा और आशीष का ही प्रभाव है मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित दमोह जिले में विराजमान तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में विगत दिनों संपन्न हुए वृहत पंच कल्याणक महामहोत्सव की गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है। कुंडलपुर में उत्सव भारी, दूर दूर से आए नर नारी। जय कुंडलपुर धाम, बड़े बाबा को प्रणाम। पंच कल्याणक अर्थात प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हेतु तीर्थंकरों के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष प्राप्त करने तक की समस्त मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करना। तो कीजिए मेरे साथ कुंडलपुर में संपन्न महान पंच कल्याणक महामहोत्सव में पाषाण से परमात्मा बनने की अलौकिक यात्रा, बड़े बाबा की बड़ी कहानी।
श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, सुरम्य कुंडलाकार पहाड़ियों से सुसज्जित कुंडलपुर नगरी, जिसकी गाथा आज समूचे विश्व में विख्यात है। यहाँ विराजमान बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की विशाल पद्मासन प्रतिमा की शांत, सौम्य और अलौकिक आभा से दीप्यमान मुखमंडल का दर्शन कर आराधकों का व्याकुल मन दिव्य शांति का अनुभव करता है। 63 मंदिरों की अनुपम श्रृंखला से युक्त अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक इतिहास को स्वयं में संजोए इस पावन धरा की गरिमा और अधिक तब बढ़ गई जब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का आगमन इस पावन धरा पर हुआ। आदिश्वर के महातीर्थ के दर्शन करने आए, युग के दृष्टा महामनीषी वंदन करने आए, कुंडलपुर की रज माथे पे धारण करने आए, बड़े बाबा के दर्शन करने छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए, संत शिरोमणि आए। बड़े बाबा के प्रति आस्था और आचार्य श्री गुरुवर के दर्शन के लिए मन में उमड़ी श्रद्धा के सैलाब का असर अब और अधिक प्रबलता से नगर में दिखने लगा। दर्शनाभिलाषियों की संख्या कुछ ही दिनों में सैकड़ों से हजारों में परिवर्तित हो गई। मनुष्य द्वीप संख्यता है चौगति भ्रमण महा, मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा। इस अनूठे संयोजन में सहभागिता करने के लिए सामान्य भक्त ही नहीं बल्कि देश भर में धर्म प्रभावना के निमित्त से विहार करने वाले दिगंबर संतों और साधुओं ने भी कुंडलपुर की ओर विहार करना प्रारंभ कर दिया। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम, चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। आचार्य श्री गुरुवर के शिष्यों में मुनि श्री समय सागर जी महाराज, मुनि श्री योग सागर जी महाराज, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सहित अनेक संतों का नगर में मंगल प्रवेश हुआ। चले संत सुधा सागर तीर्थ के दर्शन को, स्वर्ग है उतरा आज धरा पर, स्वर्ग है उतरा आज धरा पर, दिव्य यहाँ के नजारे हैं गुरु तीर्थ के। अपने परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के आगमन से तो आचार्य श्री गुरुवर ने ये उद्घोष भी किया कि शेर आया है कल से दहाड़ेगा। चल कर के आए, इनका भाव ही कुछ कह रहा है। एक साथ आने के उपरांत वैसे कंठ अवरुद्ध भी होता है, हो ही जाता है, किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे, फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। दो महीने तक हमने भी दिया है, तो अब हम भी थोड़े से इस दहाड़ को भी सुन ले।
इस प्रकार संघ के लगभग 30 संतों और साध्वियों की संख्या 10 गुना अधिक यानी लगभग 300 हो गई। धर्म की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने वाले 300 संतों और साध्वियों के इस समागम का ऐतिहासिक स्थल बना श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर। जय कुंडलपुर धाम, बड़े बाबा को प्रणाम। इस धर्म धरा उद्धारक छोटे बाबा को प्रणाम। दिगंबर अवस्था को धारण किए सभी संत यूं तो अपने त्याग और तपस्या के प्रभाव से समूचे विश्व में धर्म पताका लिए संस्कृति की संरक्षा हेतु गंभीर उद्घोष करते ही हैं, लेकिन इस पावन अवसर पर अपने धर्म गुरु के सानिध्य में सभी मुनिजन अनुशासित शिष्यों के समान गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। सभी संतों और साध्वियों का दिन प्रभु भक्ति और गुरु सेवा के अनूठे पुण्य से सराबोर रहता। तीन छत्र इन पावन दिनों में मुख से निकले प्रवचन भी आचार्य श्री गुरुवर के चरणों में ही समर्पित होते। जिस किसी ने भी गुरु शिष्य के इस पावन समूह को देखा तो भावुक हो गया। विद्यासागर दर्शन पाए। इन दिनों कुंडलपुर का नजारा किसी महाकुंभ से कम नहीं था। एक ओर बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की विशालतम प्रतिमा के दर्शन लाभ का सौभाग्य और वहीं दूसरी ओर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित इतने संतों के आचरण को आत्मसात कर जीवन को धन्य बनाने का अवसर वाकई अभूतपूर्व था। प्रत्येक दिन की कुंडलपुर के सूरज की किरण बड़े बाबा के अभिषेक शांति धारा के साथ प्रस्फुटित होती थी। शांति मंत्रों की गूंज मानो आकाश को भी गुंजायमान करती प्रतीत हो रही थी। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरू। प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरु। शांति धारा के बाद आरंभ होता था क्रम गुरु भक्ति का, जिसमें भक्तजन दिगंबर संतों की दिन में एक बार आहार लेने की प्रक्रिया का पुण्य लाभ लेने के निमित्त से आहार कराने के लिए नवधा भक्ति पूर्वक संतों का पड़गाहन करते। आहार विधि का तात्पर्य उस संकल्प से है जिसे संत देव दर्शन के दौरान आहार हेतु लेते हैं, और पड़गाहन वो प्रक्रिया है जिसमें गुरु भक्त संतों को अपने चौके में आहार करने के लिए निवेदन करते हैं। पड़गाहन के साथ संतों को आहार दान हेतु निवेदन करने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को संतों को आहार कराने का पुण्य भी प्राप्त हुआ। ये कुंडलपुर क्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ही था कि श्री सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर सैकड़ों संत आहार ग्रहण करते। जो वेश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जैन संत कहलाते हैं, वो जैन संत कहलाते हैं। आहार चर्या के साथ ही आचार्य श्री गुरुवर के प्रवचन, आचार्य भक्ति, मंगल आरती सहित प्रतिदिन मांगलिक गतिविधियों के साथ समय बीतने लगा। कर लो प्रभुवर की भक्ति हो जीवन धन्य हमारा। कर लो प्रभुवर की भक्ति हो जीवन धन्य हमारा। झूमो नाचो मंगल गाओ मिट संताप तुम्हारा। देश के गणमान्य जन नगर में आकर प्रभु दर्शन और गुरु आशीष के लिए आतुर दिखे। इस क्रम में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई श्री पंकज मोदी जी ने भी संत शिरोमणि के दर्शन कर जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। बड़े बाबा के बारे में सुनता आ रहा हूँ, फोटो में दर्शन भी किए हैं, लेकिन मेरा मन एक ललायित था कि बाबा के दर्शन कब होंगे। सही में मैं जैन नहीं हूँ, जैनेतर हूँ,
फिर भी मैं जैनियों के बीच पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं एक अपने आप को जैन हूँ ऐसा भी महसूस करता हूँ। क्या बात है। भक्तों के अथाह सागर में उमड़ती लहरों के साथ कुंडलपुर का वातावरण महोत्सव जैसा हो गया। बड़े बाबा के प्रताप से फलीभूत धरा पर विराजमान छोटे बाबा यानी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पंच कल्याणक की तारीख घोषित की। हमारे सामने शोधित मुहूर्त आया, हमने सोचा आया वसंत और पाया उड़ंत, इसलिए सोचा कि ये लोग अप्रैल की ओर देख रहे थे, तो भैया हम तो पहले पढ़ते समय सुना था अप्रैल फूल। इसलिए उसको हमने फुल नहीं करना चाहा। वसंत पंचमी का मुहूर्त हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। लोगों में हर्ष छाया, उत्साह चरम पर पहुंचा। संघ सहित देश भर के श्रद्धालु महा महोत्सव में उपस्थित होने के उद्देश्य से तैयारियों में जुट गए। बड़े बाबा जय हो, बड़े बाबा जय हो, बड़े बाबा जय हो, बड़े बाबा, बड़े बाबा जय हो, बड़े बाबा जय हो, बड़े बाबा जय हो, बड़े बाबा। लेकिन आकाश में फिर शंका के बादल आए। कोरोना रूपी प्राकृतिक आपदा के चलते महा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को सीमित करने की स्थिति बनने लगी। पर बड़े बाबा की छत्र छाया और आचार्य श्री के आशीष से शंका के बादल कहां रुकने वाले थे, और आचार्य श्री के श्री मुख से घोषित दिनांक पर ही पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हो गया। कुंडलपुर में उत्सव भारी, दूर दूर से आए नर नारी। जय कुंडलपुर धाम, बड़े बाबा को प्रणाम। संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष के जैन समाज के बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि दिनांक 14 फरवरी से कुंडलपुर के बड़े बाबा का पंचकल्याणक महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। आप आना भी चाह रहे होंगे, लेकिन समय, काल और स्थितिवश नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मगर संभव हो तो जीवन में एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन अवश्य करिएगा। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमने बहुत कोई पुण्य किए थे, ऐसा गुरुवर, ऐसे बड़े बाबा के सानिध्य हम लोग सब है। और इतना ये इतिहास हम सब प्रोग्राम देखेंगे और पंचकल्याण देखेंगे और आनंद के साथ मनाएंगे खुशियाँ। जो दर्शन करेंगे कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा है काम कि जब इतिहास रचा जाएगा, ये जो बोलते हैं ना इतिहास, जो इस पंचम काल में इतिहास रचा जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान। फिर क्या था, आचार्य श्री के मुख से निष्पादित शाब्दिक योजना मूर्त रूप लेने लगी। गुरु भक्त आदेश के पालन निमित्त से श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र प्रबंध कारिणी समिति कुंडलगिरी के सभी सदस्य आयोजन को सफल बनाने में जुट गए। मंच सजने लगा, लाखों भक्तों के आगमन के अनुमान से व्यवस्थाएं होने लगी। या शंख एड़ा एक
एकंत सोखम समवेयी मोखम, एकंत सोखम समवेयी मोखम। आयोजन समिति अभी भी संशय में थी कि इतना जल्दी सब कैसे होगा, इतनी व्यवस्थाएं, इतना वृहद आयोजन यूं अचानक कैसे होगा। अपनी मंशा लिए कमेटी के सदस्य आचार्य श्री गुरुवर के पास पहुँचे। गुरुवर मुस्कुराए और आशीष देकर आयोजन की तैयारियां करने की प्रेरणा दी। कम समय में ज्यादा काम होता है ये भिड़ करके काम करने से। ना मत कहो हाँ की कुबत देखो दंग रह जाओ। आचार्य भगवान ने कहा कि आशीर्वाद तो मैं दूंगा, लेकिन पंचकलनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव इसी महीने में होगा। और जैसे ही ये शब्द कमेटी ने सुने तो वो तो आकलित हो गए। उन्होंने कहा आचार्य भगवान बड़े बाबा जिनका नाम है और जिनका बड़ा और बड़े रूप में पंचकलनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा, ये 5-7 दिन में हम लोग क्या करेंगे। गुरुजी ने कहा सब कुछ हो जाएगा। और ये भी निश्चित है कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बड़े बाबा की नगरी में गुरुवर के आशीष से वृहद आयोजन की तैयारियां शुरू हो गईं। ये सैकड़ों मुनियों के समूह की सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव था कि समूचे विश्व के श्रद्धालु इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में सहभागिता करने के लिए उत्सुकता जताने लगे। और इस उत्सुकता को देखते हुए ही आयोजन समिति ने तैयारियों को विस्तार देना प्रारंभ कर दिया। रहने के लिए विविध आवास व्यवस्थाएं, बड़ी भोजनशालाएं, हर तरह के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं, आगंतुकों के लिए जरूरतों के सामान के लिए विशेष स्थान तय करने की योजनाएं भी बनाई गईं। इतना अनुभूत अनुकरणीय, इतना सुंदर लगता है यहाँ के, ऐसा सोचा भी नहीं था। बहुत देश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कुंभ भी होते हैं, उनकी 2-2 साल की तैयारियां होती हैं, लेकिन मात्र 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी तैयारियां गुरुवर का, बड़े बाबा का चमत्कार है। गुरुवर के आशीर्वाद से योजना सफल रही, प्रयास सफल होने लगा। सभी व्यवस्थाओं के साथ बड़े बाबा की नगरी वृहद आयोजन के लिए तैयार हो गई। विशाल पंडाल सज गए। विशेष पात्रों से लेकर सामान्य जन तक के लिए आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं मूर्त रूप लेने लगी। महामहोत्सव की ड्यूटी में जिला चिकित्सा से आई हूँ और हमने यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया है जो कि 11 तारीख से आयोजित किया गया था। ये रात दिन 24 घंटा चलता है और ये निःशुल्क सेवा है। सृष्टि में उद्घोष जिनका सर्वदा और विविध योजनाओं के सफल संचालन के साथ आचार्य श्री गुरुवर के मुखारविंद से निकली तारीख 14 फरवरी 2022 को ही भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं के साथ शुरू हुआ। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। समूचे नगर में गूंजते नाद और शुभ मंत्रों की वरगणाओं ने मानो समूचे विश्व को गुंजायमान कर दिया। देश के बड़े व्यवसायी जिनका वैभव का परचम धरा की धूरी पर फैल रहा है, वो सभी वैराग्य की प्रतिमूर्ति के आगे नतमस्तक होकर अपने जीवन को सफल बनाने के निमित्त से कुंडलपुर की रज को माथे से लगाने के लिए लालायित थे।
ऐसा लग रहा था मानो समूचे विश्व के वैभव ने वैराग्य के सामने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो। हर व्यक्ति आंखों में श्रद्धा की नमी लिए बस हाथ जोड़े खड़ा था। उनके मस्तक पर बड़े बाबा के प्रति अगाध आस्था की चमक और मन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित सभी दिगंबर संतों और साध्वियों के प्रति श्रद्धा ने समूचे वातावरण को भाव विभोर कर दिया था। एक ओर आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में सैकड़ों संत उपस्थित होकर इस भव्य महामहोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आतुर थे, तो वहीं श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से दूर देश में धर्म प्रभावना करने वाले संतों ने भी इस आयोजन को और अधिक वृहद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी क्रम में ही आचार्य श्री गुरुवर के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज यूं तो महा महोत्सव में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता नहीं कर पाए, लेकिन देश के जन जन को महा महोत्सव में सहभागिता करने की प्रेरणा प्रदान की। और इतना ही नहीं, जिनवाणी चैनल को भी उन्होंने आदेश दिया कि महा महोत्सव की हर गतिविधि को 24 घंटे चैनल पर दिखाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग महा महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का आनंद ले सकें। ये अद्भुत संयोग कुंडलपुर का महोत्सव मैं भी चाहता था कि थोड़ा विलम्ब हो। कल तक तो मेरे पास भी ऐसी कुछ संभावनाएं दिख रही थी कि कहीं हो, तो मैं सोच रहा था शायद मेरा भी भाग जग जाए। लेकिन अभी सुनकर के ये एकदम आश्चर्यकारी सूचना है कि कुंडलपुर का महामहोत्सव आगामी 12 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। लोग भी लगभग मन बनाए हुए हैं, जिनको आना ही है। और मैं तो कहूँगा ऐसे इस महोत्सव का साक्षी हर व्यक्ति को बनना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ करके लाभ लेना चाहिए। नीले गगन के तले शीश पे कलशों को ले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। इस प्रेरणा का असर सीधे श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क पर हुआ। धीरे धीरे भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। संख्या सैकड़ों से हजारों और फिर लाखों में होती गई। कुंडलपुर की नगरी में भक्ति का महाकुंभ लग गया और इस महाकुंभ के संचालन की बागडोर संभाली प्रधान प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी ने। बड़े बाबा माने बड़ा कुंभ है। बड़े कुंभ को करने में अभी तक तो यहाँ जहाँ कहीं भी नहीं हुआ ऐसा जैसा यहाँ पर होने वाला है। सब हर चीज़ यहाँ ऐतिहासिक होगी। ध्वजारोहण से लेकर के रथ फेरी तक हम बीच बीच में आप सबको अवगत कराते रहेंगे। विनय भैया जी के निर्देशन में महा महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं का संपादन शुरू हुआ। प्रतिष्ठाचार्य श्री सुनील भैया जी ने भी मांगलिक गतिविधियों के संपादन में अहम भूमिका निभाई। अभी तक के जो पंचकर्णिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होते हैं, एक साधु दो साधु मिल जाएं तो समाज के लोग उसके लिए भी आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन एक इतिहास ये रहेगा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का सन 2022 में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ तो 250 से 300 पिछियों के सत्संग सानिध्य में हुआ। और ऐसे दुर्लभ दर्शन जिनके हैं, ऐसे युग श्रेष्ठ महान आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में हुआ। उनकी छत्र छांव में रह करके सभी लोगों ने इंद्र इंद्राणी बन करके और प्रतिष्ठा में अपना सहयोग प्रदान किया और पुण्यार्जन किया। और इस तरह महा महोत्सव का शुभारंभ हुआ भव्य घट यात्रा के साथ। नीले गगन के तले शीश पे कलशों को ले श्रावक जन निकले। जो ये महोत्सव हो रहा है उसका प्रथम आज से शुरू होगा
और इसी से पूरा पंचकल्याण शुरू हो रहा है। और मैं ये भावना भा रही हूँ कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इसको देखे और जो आ सके वो जरूर इसमें भाग ले, क्योंकि ये पंचकल्याण ऐसा इतिहास में शायद आगे होगा नहीं होगा नहीं बता सकते, क्योंकि ये आचार्य जी का बहुत बड़ा अतिशय है। मतलब 1000 महाराज मातेजी के सानिध्य में हो रहा है और लाखों की संख्या में जनता के सामने हो रहा है। यहाँ महोत्सव में इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे समस्त देश के साधर्मी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार कुंडलपुर महोत्सव में जरूर आवें और एक बार यहाँ का आके देखें। और यहाँ का मंदिर जो बना है भूतों न भविष्यति, ऐसा मंदिर न कभी आज तक बना और न भी आने वाले हजारों साल तक कोई बना पाएगा। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना ऐसी कारीगरी से मंदिर बना, आप देखोगे तो देखते ही दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहोगे आप। बड़े बाबा और छोटे बाबा के सानिध्य में आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इतने उत्साहित हो रहे हैं। और ये कहना है कि इस मौसम में जरूर से सबको आना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। आचार्य श्री के और 250-300 पीछी है, आर्य का माता और सब मुनिराज, उनके दर्शन करने चाहिए। अहोभाग्य होगा सभी का। जय जिनेन्द्र। ज्ञान दीप तप ईंधन ने मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ज्ञान दीप तप ईंधन ने मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ये तप को हर ले भव्य घट यात्रा के साथ मांगलिक क्रियाओं के इस क्रम में वातावरण और अधिक मनमोहक हो गया। बसंती और केसरिया रंग की साड़ी में सिर पर स्वर्णिम कलशों को रख सौभाग्यवती महिलाओं ने मांगलिक आयोजन की छटा समूचे नगर में बिखेर दी। घट यात्रा के दौरान गुंजायमान मांगलिक ध्वनियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। शीतल छाया जैन धर्म का ध्वज लहराया। फैली सुख की शीतल छाया, प्रेम के पुष्प खिले। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले श्रावक जन निकले। केसरिया और सफेद वस्त्रों के साथ माथे पर मुकुट सजाए इंद्र इंद्राणी का स्वरूप धारण करे सौभाग्यशाली पुरुष और सौभाग्यवती महिलाएं पंचोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करने लगे। अमर पद चिर अविकारी, जो होते मंगल घटधारी। पाते अमर पद चिर अविकारी, उनको घट यात्रा के साथ नगर में धर्म प्रभावना के उपरांत यात्रा पांडाल प्रांगण में पहुंची और मांगलिक आयोजन के उद्घोष और प्रभु के इस मंगलकारी आयोजन में धर्म पताका को नील गगन में फहराने के उद्देश्य से सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा किया गया ध्वजारोहण। केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे, मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। रंग लागे रे, रंग लागे रे, मेरे भाग अब जागे रे। नील गगन में फहरती धर्म ध्वजा मानो समूचे विश्व के श्रद्धालुओं को नगर में आने के लिए आमंत्रित करने लगी। ध्वजारोहण के बाद पांडाल की आभा और प्रखर हो गई। ध्वजारोहण के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने मंडप और वेदी शुद्धि के साथ प्रभु को विराजमान करने की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ किया और ऐसी ही अनेक मांगलिक गतिविधियों के साथ महोत्सव के पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
नया दिन नई ऊर्जा लिए आया। प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के साथ आरंभ हुआ ये दिन भक्तामर विधान के मंत्रों से गूंज उठा। अष्ट द्रव्य सहित विभिन्न शुभ तत्वों की सुगंध वातावरण में बिखरते ही सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। भक्तामर विधान के बाद भक्तों को मिला सौभाग्य आचार्य श्री के पूजन और आशीर्वचनों से लाभान्वित होने का। इसके साथ ही सौभाग्यशाली भक्त बने संतों को आहार दान कराने के पुण्य के भागी। वेश दिगंबर धारी गुरु के चरणों में नित शीश नवाओ, चरणों में नित शीश नवाओ। आहारचर्या के बाद पुण्यशाली भक्त एकत्रित हुए विशाल पंडाल में, जहां हजारों भक्त एकत्रित होकर मांगलिक पूजन की गतिविधियों में सहभागिता कर महोत्सव से उत्पन्न हर्ष को आत्मसात कर रहे थे। महामहोत्सव में तीर्थंकरों के माता पिता और सौधर्म इंद्र और इंद्राणी आदि पात्र सुनिश्चित किए गए। पात्र सकलीकरण और विधान पूजन के मांगलिक कार्यों से महामहोत्सव का वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। माथे पर सुसज्जित मुकुट, तन पर केसरिया वस्त्र और चेहरे पर अलौकिक उत्साह, सौभाग्यशाली माता पिता सहित समस्त इंद्र और इंद्राणियों के ये तीनों गुण उनके गौरवान्वित क्षणों की आभा को और अधिकता के साथ स्पष्ट कर रहे थे। इंद्र प्रतिष्ठा, नवदीप पूजन सहित मांगलिक गतिविधियों के 27 दिन का सूर्य भी संध्या कालीन संगीतमय आरती प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अस्त हो गया। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं, माता रानी को निंद्रा में 16 सपने दिख जाते हैं। अगले दिन यानी 16 फरवरी को सभी भक्तों के हृदय में विशेष उत्साह देखकर आया। आज प्रभु को अपनी माँ के गर्भ में जो आना था, सूरज से प्रस्फुटित पहली किरण भी प्रभु के दर्शन के लिए लालायित थी। अतः पहली किरण के साथ ही नित्यमय पूजन का क्रम आरंभ हो गया। जिनका विश्व प्रकाश किया, शशिकर इव निर्मल व्याप्त किया, मत मोहारी ने शांत किया, यशधारी सार्थक नाम लिया। ओम ह्रीं श्री यशोधर जिनाय अर्घम निर्वपामिति। इस हर्षित वातावरण में समूचा प्रांगण भक्तिमय रंगों से सज गया। प्रभु भक्ति के साथ भक्तों ने गुरु पूजा और आहारचर्या के साथ गुरु भक्ति का भी भरपूर आनंद उठाया। परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रेय उत्तरोत्तर संवसुते आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। पंच कल्याण का गर्भ कल्याण के पूर्वार्ध जिसको बोलते हैं, आदि का संस्कार का काल है। अनंत काल से संस्कार बिगड़ने के कारण हम लोगों की गति बिगड़ रही है। सबकी यही दशा है। उन महान आत्माओं ने ऐसी साधना की है जो असंख्यात असंख्यात देव जीव सबको प्रसन्न करने योग्य ऐसे कार्य किया। और गर्भ कल्याण का आज गर्भ में जीव आता है तो उसका कल्याण हो रहा है। जन्म लेने के बाद कितना होगा भगवान जाने। और इस तरह गुरु भक्ति और विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर भक्तों ने पुण्य अर्जित किया और प्रभु के गर्भ में आने की सूचना को रात्रि बेला में संपन्न सांस्कृतिक आयोजनों और नाट्य रूपांतरण के माध्यम से जाना।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र की सभा का आयोजन किया गया। विभिन्न चर्चाओं के बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ और अवधि ज्ञान से सौधर्म इंद्र को ज्ञात हुआ कि जल्द ही माता के गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। सुनो देवी, अभी मैंने अपने अवधि ज्ञान से यह ज्ञात किया है कि भरत ऐरावत क्षेत्र में इन्होंने बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र में अब वर्तमान में 24वीं प्रारंभ हो रही है, जिनके प्रथम तीर्थंकर आज से 15 महीने के उपरांत प्रभु भरत भूमि पर प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतार लेकर के 24वीं का प्रारंभ करेंगे। बोलिए तीर्थंकर भगवान की, बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। इस हर्षपूर्ण सूचना के साथ ही सौधर्म इंद्र ने भारतवर्ष की पावन भूमि अयोध्या के भव्य निर्माण का आदेश धनपति कुबेर को दिया और वहीं अष्ट देवियों को माता की सेवा के लिए नगरी में भेजा। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। और इस रात के अंतिम पहर में माता को 16 स्वप्नों के दर्शन होते हैं और इस तरह संपन्न हुई गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की समस्त गतिविधियां। बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, अरे बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है। चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है। अगले दिन भी प्रभु की अलौकिक श्रद्धा को स्वयं में प्रतीत कर भक्तों ने नित्यमय पूजन के साथ दिन का शुभारंभ किया। नित्यमय प्रभु पूजन और गुरु वंदना के बाद भक्तों ने प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मांगलिक क्रियाओं के साथ सर्वप्रथम माता की गोद भराई की। ये वही रस्म है जब लोग गर्भवती माँ को शुभकामना सहित श्रृंगार और शुभ तत्व प्रदान कर कुशल क्षेम की कामना करते हैं। गोद भराई का ये आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई मिल गाओ बधाई, बधाई हो बधाई सब गाओ बधाई। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई मिल गाओ बधाई, बधाई हो बधाई सब गाओ बधाई। संध्या काल में भक्तों ने पांडाल में सहर्ष एकत्रित होकर प्रभु की आरती उतारी। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। और फिर आया प्रभु के जन्म कल्याण का अवसर। जन्मोत्सव का वो दिन
जब नगर में तीर्थंकर का आगमन होने वाला था। बधाइयों का गुंजन करते हुए प्रातः काल से ही पक्षी विशाल नभ में विचरण करने लगे। नित्यमय पूजन आरंभ हुआ। मन में प्रस्फुटित उल्लास के साथ सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु का अभिषेक और शांति धारा संपन्न की। ओम ह्रीं श्री सुगंध श्री आदिनाथाय नमः। ओम श्री श्री आदिनाथाय नमः। ओम नमः। और फिर नगर बालक के जन्म की बधाइयों की गूंज से गुंजायमान हो गया। सौधर्म इंद्र और इंद्राणी समस्त इंद्र और इंद्रानियों और धनपति कुबेर के संग अयोध्या की ओर रवाना हुए। अयोध्या नगरी पहुंच सौधर्म इंद्र ने इंद्राणी शची से तीर्थंकर बालक को माता के पास से लाने का आदेश दिया और इस तरह बालक के प्रथम दर्शन से इंद्राणी अभिभूत हो गईं और फिर सौधर्म इंद्र ने सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन किए। तीर्थंकर बालक के दर्शन से लाभान्वित होने के साथ सौधर्म इंद्र इंद्राणी ऐरावत हाथी पर बालक को विराजमान कर जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर निर्मित पांडुक शिला की ओर रवाना हुए। और समूचे नगर का भ्रमण कर सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पहुँचे, जहाँ इंद्रों को तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक और श्रृंगार करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। शची इंद्राणी अति हर्षाय, सौधर्म इंद्र है नवन कराए। शची इंद्राणी अति हर्षाय, सौधर्म इंद्र है नवन कराए। पांडुक शिला पे जिनवर का, पांडुक शिला पे जिनवर का, मेरे प्यारे प्रभुवर का, आज नगर में बाजे बधाई। जन्म हुआ तीर्थंकर का, जन्म हुआ तीर्थंकर का। और फिर पुनः सौधर्म इंद्र बालक को शिरोधार्य कर उनके माता पिता के पास लेकर पहुँचे। तीन काल तेहु जग में नामी। संध्या काल में भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी और प्रभु के बाल स्वरूप को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस समय सभी के मुखमंडल से हर्ष मानो स्वतः ही झलक रहा था और फिर भक्तों को तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ाओं के दर्शन लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मालल ना को पल न झुलाए, पिता गोद ले लाड़ लड़ाए। मालल ना को पल न झुलाए, पिता गोद ले लाड़ लड़ाए। भाग्य संवर गया है घर का, भाग्य संवर गया है घर का, कुंडलपुर में जन जन का। कुंडलपुर में बाजे बधाई, जन्म हुआ तीर्थंकर का, जन्म हुआ तीर्थंकर का। न भूतो न भविष्यति इस महामहोत्सव का वातावरण ऐसा था मानो चारों ओर हर्ष की बयार बह रही हो। समृद्धि ऐसी कि मानो स्वयं आकाश से अमृत बरस रहा हो। देश के धर्मावलंबी स्वयं धनपति कुबेर बन अपना संपूर्ण तन मन धन महामहोत्सव के गौरव के लिए समर्पित कर देना चाहते थे और इस तरह हर्ष और समृद्धि के पूर्ण वातावरण के साथ संपन्न हुआ प्रभु का जन्मोत्सव।
अगली सुबह रौनक भरी थी। नगर में बालक का जन्म हो चुका था। सभी का हृदय अदृश्य हर्ष और अलौकिक उत्साह से परिपूर्ण था। इस उत्साह के साथ श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु का नित्यमय पूजन किया। नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल में जाऊं जिन पद में विश्राम। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा मोरी नैया तेरा दे। 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 प्रभु के नित्यमय पूजन के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुओं की आहारचर्या के साथ पुण्य वृद्धि करने का अवसर मिला। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं। श्रावक जन चौक पुराते हैं। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं। तब मन में नियम को धारण कर मुनिराज आहार को आते हैं। जो वेश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। आहारचर्या के बाद सभी भक्त पंडाल में पहुंचे और तीर्थंकर युवक आदि कुमार के पाड़ी ग्रहण संस्कार और राज्य अभिषेक के दृश्यों से अभिभूत हुए। राज्य अभिषेक के उपरांत आदि कुमार के महामंडलेश्वर और सेनापति नियुक्ति सहित षटकर्म उपदेश का वर्णन किया गया, जिसमें आदि कुमार ने प्रजा को असी मसी कृषि और विविध विधाओं सहित अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और लिपि का ज्ञान प्रदान किया। पिताजी, आप तो सर्वोच्च शासक हैं। आपको तो सभी राजा महाराजा भेंट समर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं। नहीं बेटे, क्यों पिताजी? लोक व्यवहार के अनुसार जब हम तुम्हारा विवाह करेंगे और जिस राजकुमार से तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार होगा वह राजा मेरे लिए आदरणीय होगा। भेंट दे करके मैं भी प्रणाम करूंगा। और इस तरह से राजा आदि कुमार के राज्य में षट कर्म का निर्धारण और दंड नीति की स्थापना हुई और समस्त प्रजा हर्ष पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हर्ष के इसी प्रभावपूर्ण वातावरण का असर संध्या काल में भी देखने को मिला, जब भक्त हाथों में द्वीपों से सुसज्जित थालों से प्रभु की आरती उतारते नजर आए। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्होंने आदि कुमार के पुत्र भरत बाहुबली के दरबार और युद्ध से केवल ज्ञान के दृश्यों का अवलोकन किया। अगला दिन इस महामहोत्सव के लिए अत्यंत अविस्मरणीय था। राजा आदि कुमार कुशलता से अपना राज्य संचालन कर रहे थे। प्रजा बहुत हर्ष के साथ जीवन यापन कर रही थी। इस हर्षपूर्ण वातावरण को और उन्नतशील होता देख राजा आदि कुमार ने अपने राज्य में आयोजन करने की घोषणा की और इस आयोजन में नृत्यांगना नीलांजना प्रस्तुति के लिए आई। नृत्य प्रस्तुति के दौरान नीलांजना की मृत्यु हो गई और क्षणभंगुर जीवन का सत्य जानते ही राजा आदि कुमार ने अपना राज्य त्यागने का निर्णय ले लिया। राजा के यूं अचानक गृहस्थ जीवन त्यागने की सूचना से समूचा नगर अचंभित रह गया। परिवार वियोग के भय से क्षुब्ध हो गया। माँ के हृदय की पीड़ा से हर मन द्रवित हो गया। सबने बार बार अपने मुंह से आदि कुमार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आदि कुमार का निर्णय दृढ़ था। सब मोह माया को त्याग और अपने राजपाट को पुत्र भरत और बाहुबली को सौंप तप करने हेतु वो वन की ओर चल दिए।
इन मार्मिक क्षणों को देख वहां उपस्थित हर भक्त का मन द्रवित हो गया। मति, श्रुति, अवधि के ज्ञानी आदि कुमार की वैराग्य भावना इतनी प्रबल थी कि जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही मुनि आदि कुमार वन में जाकर वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा धारण कर तपस्या में लीन हो गए। कुछ ऐसी ही वैराग्य भावना वर्तमान युग में आचार्य श्री गुरुवर को 18 युवकों में देखने को मिली और धर्म के प्रति उनकी आसक्ति देखकर आचार्य श्री ने उन 18 युवकों को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राहे, बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राहे। करने को आत्म कल्याण मोक्ष पद के राहे, करने को आत्म कल्याण मोक्ष पद के। ये क्षण सभी दर्शनाभिलाषी भक्तों के लिए बहुत ही मार्मिक था। आदि कुमार सहित 18 युवक अपने घर परिवार सहित सभी सांसारिक मोह त्याग कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। धर्म चातकों के अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त करने के साथ ही आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को भी विशेष आशीष से अभिभूत कर मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, मुनि श्री संभव सागर जी महाराज और मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को निर्यापक संत की उपाधि प्रदान की। और इन ऐतिहासिक क्षणों के साथ दीक्षा कल्याणक का ये पावन दिन भी संपन्न हुआ। गत साल 2 साल पूर्व में निर्यापकों को प्रारंभ किया था घोषित करने का। उसके आगे भी सर्वप्रथम 4 तो हो ही गए थे, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी और सुधा सागर जी। इसके उपरांत क्रम आता है, एक समता सागर जी भी थे। मेरे समता सागर जी महाराज की। फिर इसके उपरांत प्रशांत सागर जी महाराज, मेरे षष्टम निर्यापक श्रवण प्रशांत सागर जी महाराज की। अब इसके उपरांत बुंदेलखंड में ही एक प्रसाद सागर जी महाराज, सप्तम निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज की। इसके उपरांत अभय सागर महाराज की। अष्टम निर्यापक अभय सागर जी महाराज की। संभव सागर जी महाराज, निर्यापक संभव सागर जी महाराज की। 9वें निर्यापक श्रमण। फिर इसके उपरांत वीर सागर जी महाराज, 10म निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की। यह हमारा कर्तव्य था, इतना कर लिया है। ये सब गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का है प्रसाद है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय हो। अगले दिन यानी ज्ञान कल्याणक पूर्व दिन का शुभारंभ नित्यमय पूजन और हवन आदि मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। ज्ञान के सागर में गोते लगाते नव दीक्षित मुनि आहार चर्या के लिए निकले। आहार विधि अनुसार राजा श्रेयांश को नव दीक्षित मुनिराज को इक्षु रस के साथ आहार दान करने का पुण्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सभी भक्त महामुनिराज की आहार चर्या देखने के लिए लालायित थे।
ये वो पावन क्षण था जब आचार्य श्री गुरुवर के कर कमलों से दीक्षित नव क्षुल्लक श्री ने भी पुण्यशाली भक्तों के कर कमलों से आहार ग्रहण किया। कल तक जो परिजन थे वो आज शिष्य बनकर नव दीक्षित संतों को आहार दान प्रदान कर कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। इस पावन दिन पर महोत्सव का वातावरण और अधिक यादगार तब हो गया जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी प्रभु दर्शन और गुरु चरण वंदना के उद्देश्य से नगर में पहुँचे। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े बाबा के दर्शन किए और आचार्य श्री के आशीष से अभिभूत होकर महा महोत्सव के संबंध में जिनवाणी चैनल के साथ हुई वार्ता में अपने भाव व्यक्त किए। मन आनंद से, प्रसन्नता से और परम शांति से भरा हुआ है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा। उनके चरणों में अनन्य श्रद्धा और भक्ति है मेरी, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। यहाँ की कमेटी ने इतनी अल्प समय में इतना बड़ा आयोजन कर रही है। ये तो कर्तव्य है, हम सबका काम है, हम सबका काम है। कमेटी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए, बहुत धन्यवाद। संध्या काल में महामहोत्सव की रौनक और अधिक तब बढ़ गई जब देश के जाने माने कवि कुंडलपुर की धरा पर एकत्रित हुए। भक्ति, श्रद्धा, हास्य, व्यंग आदि विविध रसों का एक अनूठा संगम इस कवि सम्मेलन में देखने को मिला। चरणों से जिनके ये पावन हो रज रज, ऐसी धूली देवता ने रंग सी लगाई है। जब तक षष्ठी के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा तब तक क्योंकि हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कभी भक्त प्रभु महिमा की गाथा में मग्न होते दिखे तो कभी सामाजिक व्याख्यान का कटाक्ष सभी के दिलों को छू गया और इस तरह इस दिन की सभी गतिविधियों का समापन हो गया। अगला दिन अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत था। आज नगर में ज्ञान कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं के साथ आंतरिक संस्कार के साथ परम संत आचार्य श्री के भव्य समवशरण से दिव्य वाणी जो खिरनी थी। 21वीं सदी के प्रथम अलौकिक समवशरण की आभा से अभिभूत होने के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र में उपस्थित भक्त अत्यंत उत्साहित थे। उत्साहित भक्तों ने इस पावन दिन का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के साथ किया। नित्यमय पूजन और हवन की मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों को दिगंबर संतों की आहारचर्या के दर्शन लाभ का सौभाग्य मिला। दिन की प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं के बाद आरंभ हुई ज्ञान कल्याणक उत्तर रूप की आंतरिक संस्कार क्रियाएं और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ज्ञान का प्रवाह अनवरत जारी रहा। ज्ञान कल्याणक वो क्रिया है जब दीक्षित मुनिवर को अद्भुत केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान यानी वो रत्न जो मानव को मानव योनि से मुक्त कर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। ज्ञान कल्याणक की इस मांगलिक श्रृंखला में मुनि आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर मुनिवर की दिव्य वाणी को हर जीव तक पहुंचने के लिए इंद्र द्वारा विशाल समवशरण की रचना की जाती है। फिर आता है क्षण गुरुवर की दिव्य वाणी खिरने का। आचार्य श्री की दिव्य वाणी से ज्ञान को अनुभूत करने का, आचार्य श्री की वाणी सुनने के लिए संपूर्ण जगत के देवता और जीव समवशरण में एकत्रित हुए और समवशरण में प्रवाहित गंगा से ज्ञान रूपी रस को आत्मसात किया। अब समूह शरण का द्वार भी खुल गया है, पूजन होनी है। महाराज लोग ये समझो ये बहुत बड़ा कार्य था जो यदि 100 त्यागी तपस्वी यहाँ नहीं आते, मुझे विकल्प था ये शरीर काम नहीं कर रहा है, ये पंच कल्याण में ये कौन मंत्र का उच्चारण करेगा। लेकिन दूर दूर से यात्रा करके
महाराज लोग आए, आज का संग आ गया, प्रतिभा शनि आ गई, और जितनी प्रतिभा शनि में अभी है उससे भी ज़्यादा एक ही दिन में ब्राह्मी और सुंदरी, एक इतिहास बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, प्रतिष्ठाचार्य और ब्रह्मचारी लोग इतने आ गए। विधि नायक चांदी के एक होते थे, अब 25 विधि नायक हो गए। तो हमारा कहना है कि अब तो 5 दिन में आप लोगों ने देखा होगा, देव भी तरस रहे हैं। हाँ, इस साल तो पंच कल्याण 10 दिन के लिए करना पड़ा, और बड़े बाबा के दरबार में डबल हो जाए तो कोई बाधा है ही नहीं। अब ये लोग आप लोग भी सोच रहे हैं महाराज और भी खिसका दो, तो हम तैयार हैं। ज्ञान कल्याणक उत्तर रूप के पावन दिन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई मंत्री पंच कल्याणक महामहोत्सव में उपस्थित होने के लिए पहुंचे। इतनी भव्य मूर्ति, इतनी ऊर्जा और इतनी शांति का स्वरूप, एक अद्भुत दृश्य है जहां व्यक्ति मग्नमुग्ध रह जाता है। और वही एहसास मुझे हुआ जब बड़े बाबा के समक्ष हम लोग मामूली इंसान के रूप में खड़े थे। सभी जन प्रतिनिधियों ने सर्वप्रथम बड़े बाबा के दर्शन से पुण्य लाभ उठाया और फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर गुरुवर से आशीर्वाद लिया और आयोजन पर सामायिक चर्चा के साथ कुंडलपुर के विकास और अन्य योजनाओं के संबंध में गुरुवर से प्रेरणा प्राप्त की। जिनवर की महिमा न्यारी, मोक्ष महल के वो अधिकारी, उनकी वाणी है हितकारी, जय जय अविचल अविकारी, करे सुमिरन दुनिया सारी। अगला दिन था मुनिराज आदिनाथ सहित समस्त तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त करने का। जैन धर्म के विविध आयोजनों के इतिहास में ये पहली बार था जब 24 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष प्राप्त करने वाले थे। प्रातः काल से ही मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां प्रांगण में आरंभ हो चुकी थीं। पांडाल में 24 तीर्थंकरों के मोक्ष स्थल श्री कैलाश पर्वत, श्री सम्मेद शिखर जी, चंपापुर पर्वत, पावापुर पर्वत एवं गिरनार पर्वत की पवित्र पावन प्रतिकीर्ति के रूप में रचना की गई। मानव कल्याण की प्रेरणा देते इन दृश्यों के अवलोकन के लिए समूचे विश्व के धर्मावलंबियों की नजरें मोक्ष स्थली पर थीं। समूचा प्रांगण मंत्रों से गुंजायमान था। मोक्ष मार्ग की यात्रा को तत्पर मुनिराज ध्यान मुद्रा में अपनी मोक्ष स्थली पर विराजमान थे। कुछ समय पश्चात ध्यान मग्न मुनिराजों का शरीर कपूरवत वायु में विलीन हो गया और मुनि से तीर्थंकर बनने की यात्रा पूर्ण हो गई। चहुं ओर प्रभु के जयकारे गूंजने लगे। भक्त इन दृश्यों को देख भावुक हो गए। निर्वाण प्राप्त कर समस्त तीर्थंकर भगवान सिद्धशिला पर विराजमान हुए। अग्नि कुमार देवों द्वारा तीर्थंकरों के नख और केशों का अंतिम संस्कार किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रही इन समस्त गतिविधियों के दर्शन लाभ से समस्त भक्त स्वयं को पुण्यशाली प्रतीत कर रहे थे। अष्ट कर्मों के नाश होने पर प्राप्त प्रभु के मोक्ष की क्रियाओं के संपन्न होने के उपरांत भक्तों को आचार्य श्री गुरुवर की दिव्य वाणी से ज्ञान को आत्मसात करने का शुभ अवसर मिला। सघंटम विस्मृतामि निर्ग्रंथम अवोठेमि
सभी ग्रंथियों को मैं छोड़ देता हूँ, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करता हूँ। चेलम उत्सृजामि अचेलत्वम गृह्णामि अवुत्थेमि। मैं वस्त्र को छोड़ देता हूँ और दिगंबरत्व को स्वीकार करता हूँ। आचार्य श्री गुरुवर के मंगल प्रवचन के बाद प्रांगण में मोक्ष कल्याणक की अन्य मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई, जहां एक ओर इस अवसर पर प्रभु भक्ति में मग्न होकर भक्त मांगलिक क्रियाओं की स्मृतियों में मग्न थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियों का आनंद उठाकर विश्व शांति की कामना कर रहे थे। और इस तरह ऐतिहासिक पंच कल्याणक के अंतर्गत संपन्न मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का भी समापन हुआ और भक्त प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को रथ में विराजमान कर भव्य रथ यात्रा में सहभागिता करने की तैयारियों में जुट गए। समूचे विश्व से प्रतिष्ठा हेतु आई लगभग 2000 प्रतिमाओं ने पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा पूर्ण कर ली थी। जो भी इन प्रतिमाओं के दर्शन करता, उसका मस्तक स्वतः ही श्रद्धावत झुक जाता। इस अभूतपूर्व पंच कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं के संपादन के बाद प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कर मुख्य गंतव्य यानी वेदी पर विराजमान होना था और इस भव्य नगर भ्रमण यात्रा के लिए समूचे देश से अत्यंत सुंदर 27 रथों को लाया गया। इस भव्य रथ यात्रा को और अधिक भव्य बनाने के निमित्त से यात्रा में गजरथ को भी लाया गया। ये गजरथ ऐसा लग रहा था मानो प्रभु की आभा को स्वयं में समाये प्रतिमा को नगर भ्रमण करवाने के निमित्त से स्वयं सौधर्म इंद्र ने गजरथ भेजे हों और वो स्वयं विश्व पर प्रभु कृपा दृष्टि डलवाने के लिए भ्रमण करवा रहे हों। यात्रा के दौरान गुंजायमान ढोल ताशों की गूंज से ब्रह्मांड झूमता प्रतीत हो रहा था। कुंडलपुर का कण कण इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन महा महोत्सव का स्वर्णिम इतिहास रच रहा था। भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो भगवान आ रहे हैं। युग शिरोमणि पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित सभी निर्यापक श्रमण मुनिराज संघ, आर्यका संघ, एलक संघ, छुल्लक संघ, ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी बहनें एवं समस्त त्यागी व्रती वैराग्य की इस महान गाथा को प्रस्तुत कर आगे बढ़े। लहराते हुए जैन ध्वज को हाथों में थामे महोत्सव के मुख्य पात्र इंद्र इंद्राणी, श्रावक श्राविकाएं एवं अन्य सामाजिक बंधु भी जैन धर्म की शोभा यात्रा को वायुमंडल में प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही महामहोत्सव में सहभागिता कर अपने भावों को व्यक्त करना भी वो अपना सौभाग्य मान रहे थे। धर्म का दिव्य घोष करती इस यात्रा ने 7 बार फेरी लगाई और हर फेरी के साथ लोगों का उत्साह निरंतर वृद्धिगंत हो रहा था। भव्य यात्रा द्वारा नगर में धर्म प्रभावना करने के उपरांत सभी भक्त पांडाल में पहुँचे और प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया और फिर प्रासुक जल से प्रभु का अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। और इस तरह से 21वीं सदी का ऐतिहासिक
न भूतो न भविष्यति पंच कल्याणक महामहोत्सव अपने अंतिम चरण पर आ गया। चारों ओर प्रभु की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की आभा ने कुंडलपुर के मान को और अधिक बढ़ा दिया था। हर भक्त की आंखों में बहुप्रतीक्षित क्षण की चमक और होठों पर श्रद्धामयी मुस्कान इन स्मृतियों को सदैव के लिए अपने मन मस्तिष्क में सजोने के लिए बेचैन थी। और इसी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण भावों के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित सैकड़ों दिगंबर संतों और साध्वियों के सानिध्य और प्रधान प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी और ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के निर्देशन में सदी का पहला इतना वृहद और ऐतिहासिक पंच कल्याणक संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल ने दिन रात एक करके महा महोत्सव के हर क्षण के दर्शन लाभ देश भर के हर धर्मावलंबी को कराए और परिणाम स्वरूप आचार्य श्री से मिला आशीष जिनवाणी चैनल को सदैव के लिए कृतज्ञ कर गया, नतमस्तक कर गया। जिनवाणी, इसको क्या आप लोग बोलते हैं दूर दृश्य। हम लोगों का वह तेज पुण्य नहीं था साक्षात इन आंखों से उस वैभव को वितरा ताकि छवि को देख सके, किंतु उसकी एक प्रकार से जिनवाणी, इसको क्या आप लोग बोलते हैं दूर दृश्य। दूर का दृश्य भी दिखता है, दूरदर्शन जिसको बोलते। हाँ, तो इसी जिनवाणी के माध्यम से हम उस विज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं, खुशी का अनुभव होता है, इतना ही है। किंतु ये भावना यदि और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, संभव है हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन से दाह सभी प्रकार की मिट जाए। प्रभु आप ही आदर्श बने रहें, हमारे इस राग को शांत करने में हमारा उत्साह बना रहे। इन अविस्मरणीय क्षणों को जिनवाणी चैनल ने वर्षों ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद करवाने के निमित्त से इस वृत्त चित्र का सृजन किया है। आशा है जो भी धर्मावलंबी इस महा महोत्सव में उपस्थित हुए उनके लिए ये वृत्त चित्र स्मृति के रूप में मन मस्तिष्क में जीवंत रहेगा और भावी पीढ़ी कुंडलपुर महा महोत्सव गाथा के रूप में बड़े बाबा की बड़ी कहानी वृत्त चित्र को देख पाएगी। जय जिनेंद्र।